एक छोटे से गांव से निकल करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना और उसके बाद में इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनना एक मिसाल का काम है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए एपीजे अब्दुल कलाम एक आइडियल हैं, जिनसे हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर बेहतर से बेहतर इंसान बन सकता है। बचपन में कलाम जब पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे तो उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन करता था और वे पायलट बनना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए कलाम पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई किया करते थे। हायर स्टडी के लिए कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। MIT के सिलेक्शन लिस्ट में जब उनका नाम आया तब अब्दुल कलाम के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन MIT में दाखिला बहुत महंगा था, कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी। 1950 के दशक में एक साधारण परिवार के लिए 1000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था। लेकिन अब्दुल कलाम पढ़ना चाहते थे और एडमिशन लेना चाहते थे। कई दिन बीत गए लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। धीरे धीरे एडमिशन की डेट भी नजदीक आती जा रही थी। तभी एक दिन कलाम को पता चला कि पैसों का इंतजाम हो गया है, तो वह भागे भागे घर आए और अपनी अम्मी से पूछा कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे हुआ। तब उनकी अम्मी ने बताया कि उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर इतने ढेर सारे पैसों का इंतजाम किया है। अपनी बहन का उनके ऊपर विश्वास और प्यार को देखकर कलाम एकदम से रो पड़े। ऐसे ही एक बार की बात है जब अब्दुल कलाम MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करते थे। कलाम को अपने 6 बैचमेट्स के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। कलाम अपने साथियों के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए थे। तभी अचानक से प्रोफेसर श्रीनिवासन रिव्यू करने के लिए पहुँच गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर वे बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम से कहा कि कलाम, मैं तुम्हारे काम से आज बहुत निराश हुआ हूँ। मुझे तुमसे इससे कई बेहतर डिजाइन की अपेक्षा थी। कलाम ने कई सारे रीजन दिए लेकिन उन्होंने एक न सुनी। फिर कलाम ने प्रोफेसर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किया और कहा कि प्लीज सर, मुझे 1 महीने का समय और दे दीजिए, मैं आपको एक बेहतर डिजाइन बना करके दिखाऊंगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय और दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इससे बेहतर डिजाइन नहीं दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। प्रोफेसर के मुंह से यह बात सुनकर कलाम एकदम से अशब्द रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड था। उनके परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके दिमाग में घूमने लगा। उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आस्था के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। कलाम पूरी हिम्मत के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर डट कर अपने काम में लग गए। उस रात बिना डिनर किए पूरी रात अपने साथियों के साथ काम में लगे रहे। अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस 1-8 घंटे आराम किया, मुंह में जरा सा कुछ डाला और फिर से काम में लग गए। रविवार की सुबह जब वे उस काम को कंप्लीट करने जा रहे थे तभी अचानक से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन एयरक्राफ्ट का डिजाइन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और अपने गले से लगा लिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम को अपने घर ले गए और मद्रास की स्पेशल कॉफी पिलाई। फिर कलाम से बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि तुम इतना बेहतर काम करके दिखाओगे। मिस्टर कलाम, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। दोस्त, इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ व रुकावटें आती हैं। अधिकतर लोग मुश्किलों को देखकर, चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं। वे हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन वही कुछ लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह होते हैं, जो हिम्मत से हर मुश्किलों, हर चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं और ईमानदारी से हार्ड वर्क करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। हिम्मत और मेहनत 2 ऐसे हथियार हैं जो इंसान को योद्धा बना देते हैं, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको सक्सेस दिलाने का ताकत रखता है। कलाम कहते हैं, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।